तो अब ये 1D एरे और ये 1D एरे, तो व्हाट इज 2D एरे? 2D एरे इज व्हाट? एरे ऑफ एरेस, यानी ये जो 0 रो है इसके भी, इसका भी एक एरे हो, ये 1 रो है इसका भी एक एरे हो, या ऐसा मान लो ये 0 कॉलम है तो इसका भी एक एरे हो, राइट। लेकिन टेक्निकली हम जो करेंगे यहाँ 2 डायमेंशन में, पहला डायमेंशन रो का होता है, दूसरा डायमेंशन कॉलम का होता है, इसको कंबाइन करेंगे। देखो इसका थियरी देखते हैं क्या बताया है। 2D array can be defined as an array of arrays. The 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns. ठीक है। However, 2D arrays created to implement a relational database look like data structure. It provides easy of holding bulk of data at once, which can be passed to any number of function whether required. यानी ये देखने में क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस की तरह। यानी क्या होता है, डेटाबेस की बात करें तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया, तो डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, तो ये टेबल से टेबल की तरह दिखता है, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ये सिंटैक्स दिया है 2D एरे का, इंटीजर एरे मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम। भाई देखो यहाँ पे जैसे ये बताया, जो मैंने आपको बताया ना n-1 nn, तो एरे ऑफ nn, यानी अगर मैं बोलूँ कि दिस इज एरे ऑफ 5 and 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 5 मतलब 5 रो और 5 कॉलम, राइट, इस तरह से। तब इसको बिल्कुल स्टोर करेंगे। स्टोर देखो, वेरिएबल मैंने आपको पहले बताया, पहले वेरिएबल्स आए, हमने पहले कांस्टेंट सीखा, फिर वेरिएबल सीखा, फिर मल्टीपल वेरिएबल सीखे, फिर मल्टीपल वेरिएबल का बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल 1D एरे में सीखा, और 1D एरे के बाद 2D एरे सीख रहे हैं। सब में काम वही है, काम को इजी किया। जब सिंगल वेरिएबल था तो सिंगल वेरिएबल स्टोर भी करता था और डिस्प्ले भी करता था, तो मल्टीपल वेरिएबल है तो मल्टीपल वेरिएबल भी स्टोर कर रहे हैं, डिस्प्ले भी कर रहे हैं, रिट्रीव भी कर रहे हैं। अब वही चीज़ हम एरे में कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं ग्रुप, रिट्रीव भी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब 1D एरे हो या 2D एरे हो, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, डेटा आप रख भी सकते हो, डेटा निकाल भी सकते हो। ओके, चलो अब देखेंगे इसका एड्रेस को कैसे। अभी अगर मैं आप बोलूँ कि ये 1D एरे ऑफ 5 है, खाली एरे ऑफ 5, तो ये क्या होता? जनरली ये होता कि आपका यहाँ से सिर्फ 0 से लेके 4 के आपका ये ऑप्शन होता है ना। अभी ये 4 नहीं है, एरे ऑफ 5 है, तो क्या है 0 to 4। एंड व्हाट इज दिस? 2D एरे, दिस इज एरे 5 ऑफ 5। सो इसको कैसे करेंगे? तो ये रो नंबर 0 1 2 3 and 4, एंड दिस इज व्हाट? कॉलम नंबर 0 1 2 3 and 4। सो व्हाट अबाउट दिस? इसको हम क्या बोलेंगे? ये अगर एरे है मेरा, तो ये इंटरसेक्शन किसका है? अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे तो क्या देखोगे? 0 और 0 का, तो ये इंटरसेक्शन क्या हुआ? 0,0, राइट। इसको लिखेंगे कैसे? लेकिन ए ऑफ 0 0, इंटरसेक्टिंग देखा है ना इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन किसका होगा? 0 रो 1 कॉलम। तो अब इंटरसेक्शन देखें तो हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, इसको इसके साथ, है ना, फिर इसका पूरा इसके साथ इंटरसेक्शन आएगा, तो ये क्या होगा? 0 2, ये क्या होगा? 0 3, ये क्या होगा? 0 4, है ना। तो ये बन गया एक तरह से एक्सेस एड्रेस, एक्सेस इंडेक्स, राइट। तो अब ये एरे है, इसकी एक्सेस वैल्यू ए ऑफ 0। ये तो आपको समझाने के लिए, ये है नहीं, ये समझाने के लिए, ठीक है ना। ये है नहीं, समझाने है। क्या है? तो ये चीज है, तो पूरा टेबल, तो हम एक तो बोल नहीं रहेंगे। फिर ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये क्या होगा? 1 1, है कि नहीं, और ये होगा 1 2, और ये होगा 1 3, और ये होगा 1 4। तो अगर मैं इसको लिंक करूँ ऑटोमेटिकली तो कैसे लिखूंगा? दिस एरे एंड दिस नंबर एंड दिस थिंग, ये मैं लिंक कर रहा हूँ। देखो आया। अब मैं यहाँ कितना भी आगे जाऊँ,
ये जीरो चेंज नहीं होना चाहिए, 0 0 0 पहला चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो ये जीरो को हम रेफर कराते हैं, जीरो इज रिलेटेड टू कॉलम नंबर एफ। एंड नीचे कितना भी जाऊं ये वाला जीरो राइट फिक्स रहना चाहिए, राइट दूसरा डायमेंशन। दिस इज व्हाट $6। अब देखो कॉपी कर रहा हूँ इसको मैं, देखो सबकी लिंक आ गई थी। और यही चीज व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। तो आप सीख चुके हो आई और जे, आई और जे सीख चुके हो। अगर मैं एक और डायमेंशन बढ़ा देता हूँ, पांचवा नंबर यहाँ कर देता हूँ, तो देखो अपने आप 5 हो जाएगा। और एक डायमेंशन इधर बढ़ा लेता हूँ, राइट इधर 5 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ भी अपने आप बदल जाता है ना। तो एक्सेल में ये हम कर पा रहे हैं, तो हम जावा में कैसे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। पहले हमने सिर्फ इसका एड्रेस सिस्टम को समझा, इसका एड्रेस सिस्टम है, ओके, जो 0 रो विथ मल्टीपल कॉलम है, तो ये एरे ऑफ वन एरे, दिस अगेन एन एरे ऑफ अनदर एरे। तो 2D एरे इज व्हाट, एरे ऑफ एरेस। ये थियरी समझ में आया पहले, ठीक है। इसको अभी देखें आगे, यहाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ, हाउ डू वी एक्सेस अबाव इमेज शोज द 2 डायमेंशन एरे एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और रोज एंड कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो रिप्रेजेंट A00 where the number shown in the first index and row wise like this, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया, ये एड्रेस है, ओके, ये एड्रेस ऑफ सेल। अब इसका एड्रेस क्या था, A of 0 था ना, ये हम सीख चुके ना, ये 1D एरे, तो A of 0, A of 1, A is a name of array and this is index। तो इसको कैसे एक्सेस करते थे, फॉर लूप चला के, फॉर लूप चला के करते थे ना, क्या लिखते थे, फॉर i is equal to 0, राइट, फॉर i is equal to 0 लिखते थे, i is less than a डॉट लेंथ लिखते थे, i प्लस प्लस किया था ना, ये लेंथ कुछ भी हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, सेम थिंग ये। लेकिन अब इसके बाद आप करते थे इसके अंदर कि a of i is equal to something, मैथ डॉट रैंडम, है ना, आप कुछ लिखते थे, राइट। लेकिन ये यहाँ खत्म, अब ये तो 1D था, अगर ऐसा करूंगा तो ये तो बात हो रही है A of 0, तो यहाँ तो A of 0 करके कुछ है ही नहीं, यहाँ तो 2 डायमेंशन है, यहाँ पे 0 के साथ दूसरा डायमेंशन भी है। तो जो आपने पैटर्न सीखे, इसलिए सीखे कि मुझे i के साथ यहाँ अभी j भी यूज करना है, तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, राइट। अब यहाँ पे क्या है, a डॉट लेंथ मतलब हमारा ये होगा, इसका लेंथ रो का। अब इसका लेंथ कैसे पता चलेगा, मतलब इसका लेंथ कैसे पता चलेगा, दैट विल बी a ऑफ i डॉट लेंथ, a ऑफ i डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ, जरा बताओ। कुछ नया लाया ना अभी, देखो मैं, क्या है, ये कितनी बार चलेगा, जितने बार रो हैं, और रो नंबर 0 है, तो ये कितनी बार चलेगा। अब इसकी भी तो एक लेंथ है ना, इसकी लेंथ क्या है, 6 5 कुछ भी, तो ये A of 0 हुआ कि नहीं, फिर इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, सबकी लेंथ है कि नहीं। तो हर एक की जब लेंथ है, तो ये क्या लिखा कि A of i की लेंथ यानी A of 0 की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी भी हो सकती है, A of 1 की लेंथ, तो ये क्या हुआ, j इज इक्वल टू 0 से लेके टोटल 5 राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि लेंथ अगर मुझे पता है कि भाई यहाँ पे तो 6 रो हैं, तो मैं 6 लिखूँ, यहाँ 6 कॉलम्स हैं, तो मैं यहाँ भी 6 लिखूँ, हाँ स्टैटिक हो गया। अभी ये दूसरा तरीका मुझे पता है, तो लेकिन डायनामिक तरीका भी मैंने आपको बताया ऐसे भी। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे इधर के लिए मैं क्या लिखूंगा, व्हाट शुड बी द a, जैसे यहाँ लिखा a ऑफ i, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, a ऑफ i एंड j दोनों, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे a ऑफ i j इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, i और j, तो ये देखो i 0 है, उस समय j 0 है, तो 0 0 का इंटरसेक्शन आया, i 0 है तो j 1 है, 0 1 का, i 0 है j 2 है, तो ये लूप क्या कर रहा है,
जीरो से ये जब आई ड्राई रन करके देखेंगे तो क्या होगा, आई जब 1 है तो जे कितनी बार आई जब 0 है तो जे कितनी बार चल रहा है, 0 से 5 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, नेस्टेड लूप सिखाया था ड्राई रन। तो देखो अब यहाँ क्या है, जब 0 है तो 0 1 2 3 4 5 जो हमने पैटर्न सीखा वो यहाँ काम आ रहा है। अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। हाँ देखो बेटा, कंसेप्ट्स ग्राफिक कार्ड एक डिवाइस हो गया, ठीक है। अभी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए? वीजीए का फुल फॉर्म पढ़ो, गूगल करो, तेरे को जवाब मिल जाएगा, राइट। अभी हम क्या है, हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमें जवाब नहीं पता, नहीं हम सवाल पूछ रहे हैं विदाउट में। अब देखो फुल फॉर्म ऑफ वीजीए, तो इसीलिए अब पहले फुल फॉर्म समझो, उसमें देखोगे एरे, एरे का मतलब समझ में आया, टूटी एरे। अब बताओ सवाल क्या है, चल सवाल ही खत्म हो गया, समझे। ये चीज है अलग अलग, हम क्या है ईगर तो हैं, क्यूरियस हैं, लेकिन बेसिक पहले क्लियर नहीं करते। बेटा आउटडेटेड, मुझे एक बात बताओ, आज जो वर्जन है पुराने वर्जन के बिना हो सकता था क्या? उसको अपडेटेड बोलो, अभी अपडेट्स हुए हैं ना, तो पुराने को खत्म कर दिया, ऐसा कैसा हो सकता है? कंसेप्ट तो वही है, प्रमोशन तो ऐसे ही होता है ना। 2D एरे इम्प्लीमेंटेशन, चलो अभी यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट विजुअल डॉट स्कैनर, एरे इसमें क्लास भी है, क्लास भी है एरेस, विजुअल डॉट एरेस, ठीक है, लेकिन हम स्टार करके ले रहे हैं, बिल्कुल उसमें सारे रिलेटेड टू एरे फंक्शंस अवेलेबल है। पब्लिक क्लास एरे 2D डेमो, हाँ बेटा क्या कैसे, हाँ प्रैक्टिस करके और थोड़ा पढ़ के, तो वही बोलता हूँ ना, पढ़ के अभी बताऊंगा ना, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। देखो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपके लिए अनअवेयरनेस है। एक्सपीरियंस कैसे करोगे, किसी से सुन के, कहीं से देख के, कहीं पे राइट अप्लाई करके, एक्सपीरियंस करके, या फिर डिटेल में पढ़ के। तो उनमें से एक डायमेंशन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पढ़ना है आपको खुद, जब बुक लोगे या ऑनलाइन पढ़ोगे वहाँ से ही पता चल जाएगा ये क्लासेस है। देखो याद रखना, सबको सबको सब कुछ नहीं आता है, या किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, कुछ ना कहीं कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो बाकी जो बैलेंस कैसे करना होता है, बाकी बैलेंस जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको सीखते हैं, लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पहले आनी चाहिए। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, नई नई चीज़ें इनमें ही बहुत सारी होंगी, इनमें से कुछ क्रिएट करते जाओगे, ये याद रखना। चलो अभी यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, तो हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले इनिशियलाइज करना सिखाया था मैंने, याद है ऐसा। अभी मैं 2D एरे इनिशियलाइज करता हूँ, लेकिन 2D एरे में एक चीज का कंपलसरी, मैं जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हूँ वो देखना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला, मैं जानबूझ के कुछ गलत करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी तक तो ठीक है, राइट, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ पे हाँ इंटीजर ये लिखा एरे, अब देखो यहाँ पे एक जानबूझ की गलती की, पहले मैंने जो लिखा था उसकी जगह पे मैंने गलत लिखा, यस
ठीक है। देखो एक तो क्या क्या बता रहा है, लाइन नंबर पे देखेंगे हम। हाँ ये देखो अभी क्या आ रहा था, एरर आगे चला गया, नहीं दिख रहा आगे क्या है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा इससे। तो मैंने क्या बोला इसको, यहाँ पे इधर ही दिखाओ, इधर ही दिखाओ, तो स्क्रॉल ना करो, उसके नीचे दिखा रहा। अब ये लाइन नंबर 10 व्यू में जाते हैं, लाइन्स में आते हैं, लाइन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट अ स्टेटमेंट, क्यों राइट। एक तो ये मैंने 3 लिखा और यहाँ 4 लिख दिया, और यहाँ पे देखो कॉमा करके 10 दे रहा हूँ। अब इसको हटा दे रहा हूँ, देखो तो ना, वही बता रहा हूँ कि अगर मैंने डायमेंशन नहीं दिया तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन दिया है राइट, तो उस केस में देखो ये गड़बड़ हो जाती है राइट। डायमेंशन दिया ना मैंने, बाकी देखो सब सेम है कि नहीं। अब ये डायमेंशन हटा देता हूँ, देखो अब क्या आया इसमें, ओके भाई सेम नेम आ गया, नेम सेम आ गया, देखो अब ठीक हो गया। डायमेंशन हटा दिया, अब ये डायमेंशन दिया था 100 और यहाँ लिखा था 3, तो ये टेक्निकल एरर है क्योंकि 3 की जगह 4 कैसे हो सकता है, ठीक है समझ में आया। और 3 के सामने 3 लिखूँ, देखो ठीक है, तो यू सी अगेन यू आर गोइंग टू गेट एरर, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, याद है ना न्यू करके हमने भी किया था, एरे में देखा था। तो देखो यहाँ पे आप अनसाइज्ड भी दे सकते हो, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 4 का है राइट। फिर ये हुआ इनिशियलाइज, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे एरे ऑफ 3x3 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, न्यू इंटीजर 3x3, एरे 1 एरे 2, देखो अब कोई एरर आया, तो हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते थे राइट। एक तो ये देख लिया, अब वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, ओके ARR, इसकी साइज दे देता हूँ, ये इसको प्रिंट करा लेता हूँ, एरे 1 प्रिंट कैसे कराएंगे, एक i वेरिएबल एक j वेरिएबल, तो फॉर i इज इक्वल टू 0 और फिर मैंने बताया i इज लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ये लिखा था ना कोड, j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज लेस देन एरे ऑफ i डॉट लेंथ j प्लस 1, हाँ सॉरी। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ 1 ऑफ i और j प्लस टैग, प्रिंटलन देखो आ गया जो लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं ये स्लैश एन ना लगाऊं, देखो क्या होता है, स्लैश टी की जगह स्लैश एन लगा दूं, तो आप जब आउटपुट देखोगे तो आपको पता ही नहीं है 1D के 2D राइट। तो 1D 2D एक कंसेप्ट है जो आगे जाके बताऊंगा, 1D और 2D में ज़्यादा अंतर नहीं है, आगे एक और लेवल है, नहीं इसमें नहीं आएगा, वो डीएस में आएगा, आप जब डीएस कॉलेज में पढ़ोगे उस तरह से राइट, कि ये एक कंसेप्ट है, एक्चुअली तो वो भी वेरिएबल्स हैं राइट, एक आसान अप्लाई करने का तरीका। तो अब मुझे बताओ 2D एरे की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये समझ गए 2D एरे है, तो अब सवाल ये आ रहा है 2D एरे की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास एरे ही था। तो यार ये सिंपल जवाब मत दिया करो इसका वाला, हम अपना काम इजी कर सके, ये तो बहुत पहले पहले जब सीखे थे तो प्रोग्राम एकदम ऐसा जवाब तब से दे, अरे मिनिमम कोडिंग में सब काम हो सके, क्यों 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 कारण क्या, तो मतलब पर्टिकुलर वन रो और वन कॉलम के लिए हमको दोनों के लिए कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए वो समझ गया। अभी भी आप क्या जवाब दे रहे हो, क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ क्यों, आप जवाब दे रहे हो क्या का, हमने 1D एरे की जरूरत क्यों पड़ी, चलो बताओ।
वन डी एरे की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर ना करवाने के बावजूद हम वो नंबर ले सकते हैं। एग्जैक्टली हमें बहुत सारे वेरिएबल ना डिक्लेयर करने पड़े, उसकी जगह एक ही डिक्लेयर करेंगे एरे जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल होगा। अब वही प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई कि अगर बहुत सारे वन डी एरे हैं तो क्या करोगे? हाँ तो बहुत सारे वन डी एरे डिक्लेयर ना करके एक ही टू डी एरे डिक्लेयर करेंगे। सिंपल। वन डी एरे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स थे, उसको शॉर्ट करने के लिए वन डी एरे पे आए। टू डी एरे की जरूरत क्यों? बहुत सारे टू डी एरे हो, बहुत सारी वन डी एरे हो, उसकी जगह वन डी। अब बहुत सारे टू डी एरे हो तो थ्री डी एरे नहीं होता है, मल्टी डायमेंशन बोलते हैं उसको। डोंट से थ्री डी एरे, मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल क्या है? एक्सेल का वर्कशीट जो है ना, एक्सेल का वर्कशीट एक 2D एरे का ग्रुप है। ये रो और कॉलम है ना, राइट, ये 2D एरे है। तो अगर मुझे एक और शीट ले लिया तो ये क्या आ गया? एक और 2D एरे आ गया, समझ रहे हो? ये एक और वर्कशीट ले लिया, ये क्या आ गया? एक और। अब ये पूरी वर्कबुक क्या हुई? ये पूरी वर्क हुई मल्टी डायमेंशन एरे। शीट 1 के अंदर ए कॉलम के अंदर 1 नंबर रो, शीट 2 के अंदर राइट जी कॉलम के अंदर रो नंबर 5। ये मल्टी डायमेंशन हो गया। लेकिन मल्टी डायमेंशन अभी हमारा स्कोप में नहीं है, हम अभी 1D और 2D ही समझ रहे हैं। मल्टी डायमेंशन भी होता है, राइट, जिसको आप 3D बोलो वो 3D नहीं, मल्टी डायमेंशन होता है। अभी समझो कि अभी हमने एक एरे बनाते हैं, अभी हम एक एरे बनाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, सब्जेक्ट में 50 स्टूडेंट की मार्क्स चाहिए, तो 1D एरे बनेगा इंग्लिश 50। अब भाई एक और भी है यार, एक काम करो भाई, हमारा भी बना दो, एसएस का भी सब्जेक्ट है, साइंस का भी सब्जेक्ट है, राइट, मैथ्स का भी सब्जेक्ट है, राइट, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर का भी है, हिंदी का भी है, गुजराती का भी है, कितने भी हो सकते हैं ना, हो सकते कि नहीं हो सकते? तो हम बोलेंगे इतने सारे बने यार, एक काम करो ना यार, एक ही काम करते हैं, मार्क्स का बना लेते हैं। ठीक है, मार्क्स का है 50 स्टूडेंट और 10 सब्जेक्ट, लो हो गया, समझ आई बात? तो इतने सारे क्यों मैनेज करने के जब एक ही चीज से हो सकती है? यहाँ पे 2D एरे की जरूरत पड़ती है कि वी डू नॉट रिक्वायर्ड दीस मैनी 1D एरेज, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल डिक्लेयर ओनली वन 2D एरे। समझ में आया? यहाँ पे जरूरत पड़ती है 2D एरे की, क्योंकि हर एक 50 टोटल स्टूडेंट होंगे, साइड में कॉलम हो गए मार्क्स के, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, राइट, समझ में आया? तो ये हो गया 2D एरे। तो 2D एरे में आपने ये रैंडम वैल्यू कैसे जनरेट कराएंगे? अभी देखो यहाँ पे वही एरे ऑफ आई जे, सिंपल, इसकी वैल्यू जैसे ए ऑफ आई लिखते थे, इधर क्या लिखेंगे? मैथ डॉट रैंडम। अब 40 + 10 यानी 10 से 50 तक की वैल्यू चाहिए मुझे, ये इसको टाइप कास्ट कर दो इंट में। आप देखो अब ये जो मैंने भले ऊपर वैल्यू लिखी है, वैल्यू बदल जाएगी, सेमी कॉलन। देखो हर बार यू सी रैंडम वैल्यूज आर गेटिंग न्यू वैल्यूज। भाई थोड़ा धीमे बात करो, यहाँ तक आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, पूरे पूरे 5 जनों की। ये 3 का ग्रुप हो, 2 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप और ये 2 और ये इनका भी ग्रुप का आवाज यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है, समझे ना? ठीक है, ये हो गया रैंडमली इनिशियलाइजेशन। अब आपको करना है जो मैंने आपको प्रोग्राम दिए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं खुद से। अब ये है कि रो सम कॉलम सम क्या होता है, समझ लो कि एक एरे है, ठीक है, ये एरे हो सकता है ना, रैंड बिटवीन 10 50। ध्यान समझ आई? मुझे बताओ क्या है इस एरे की साइज क्या? बताओ, चलो सबसे पहले एरे की साइज बताओ। हाँ 4 से 11 बताओ, तो 11 से 3 8 हुआ ना, 8 रो एंड 3 कॉलम। अब मुझे बताओ, इसका मुझे अगर सम करना हो रो वाइज, तो ये रो सम हो गया ना, है कि नहीं? अब ऐसे ही मुझे इसका सम करना हो कॉलम वाइज, हो गया ना कॉलम सम। अरे
ये कॉलम का सम, ये रो का सम। हाँ रैंडम, नंबर तो बेटा मैं तो यार रैंडम जनरेट करूँगा ना, है कि नहीं? तो आपको प्रोग्राम ये भी करना है कि ये मैंने एक 2D एरे किया, अब इसका एक 1D एरे है, ये 1D एरे है, ये अलग से एरे है ना पूरा, ये भी तो एरे है। देखो ये एरे और ये एरे है, तो इसका आंसर जो है 2D एरे का सम इधर स्टोर होना चाहिए, ये 2D एरे का रो का कॉलम का सम इधर स्टोर होना चाहिए, राइट? इतना करना है। फिर इसमें से हर एक वैल्यू का मैक्सिमम नंबर चाहिए मुझे, इसमें से कौन सा मैक्सिमम बड़ा है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। इतना इजी है ना, है ना? जब आप करोगे तो पता चलेगा कितना इजी है, राइट? ये हो जाए तो फिर यहाँ का तो सम हो गया, इधर भी मैक्सिमम, कि ये सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम बताओ। अब ये मान लो कि ये सब्जेक्ट 1 है ना, ये बोल सकते हैं दिस इज सब्जेक्ट 1, दिस इज सब्जेक्ट 2, राइट, दिस इज सब्जेक्ट 3, मान सकते हैं कि नहीं? और इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ये मार्कशीट जैसा दिख रहा है कि नहीं? लेकिन इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे कर रहे हैं, एक 2D एरे ले रहे हैं, एक अलग 1D एरे ले रहे हैं, एक अलग 1D एरे ले रहे हैं, एक अलग 1D एरे ले रहे हैं, और एक अलग 1D एरे ले रहे हैं, इतने सारे 1D एरेस हैं। अब ये कितनी भी साइज हो सकती है, ये कितनी भी साइज हो सकती है, तो इसमें इस स्टूडेंट की हाईएस्ट मार्क्स है लेकिन ये मिनिमम मार्क्स है। ये एक प्रोग्राम भी अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो मैं समझूंगा 2D एरे आ गया। ये आपका पहला प्रोग्राम नहीं होगा, ये तो प्रोग्राम मैंने लिस्ट में लिखा ही नहीं है, ये सारे प्रोग्राम भी करने हैं, ठीक है? पहले तो रैंडम इनपुट का 5x5 का 2D एरे का डिस्प्ले कराओ, 3x3 का डिस्प्ले, तो अभी 2 एरे लेने हैं, अभी ये कह रहे ये हो गया ना। देखो एक और प्रोग्राम दिया है कि यहाँ 3x3 के या 5x5 के, ये एक एरे, ये दूसरा है, ठीक है? एक प्रोग्राम ये भी है, एक एरे है, ये दूसरा एरे है, ओके? ये रैंडम वैल्यू होगी, ओके? ये ए एरे हुआ कि नहीं? इतना तो आ जाएगा आपको, मैंने सिखा भी दिया। ये भी हो गया, बस आपको क्या करना है, एक एरे ये लेना है, प्रिंट करना है, दूसरा एरे ये लेना है, प्रिंट करना है, बस। अब इसके आगे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, एक और एरे होगा सी, इसमें ये होगा कि इन दोनों का सम होगा, ये वैल्यू इसके साथ प्लस करनी है, ये हो गया तीसरा प्रोग्राम। और सिंपल इतना तो हो जाएगा। अब इसको ट्विस्ट कैसे करेंगे, ये आपको साइड बाय साइड प्रिंट करना है, यहाँ से कट करके इधर प्रिंट होना चाहिए बी एरे। हाँ, अब ये उतना ही नहीं, लेकिन प्रिंट साइड बाय साइड कराना है, ये भी बहुत जरूरी है। पहले साइड बाय साइड नहीं, ऊपर नीचे प्रिंट कराओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लेने का, वही तो दिख रहा है आपको, इसलिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप अटक जाओ, भूल जाओ क्या था, तो ये वीडियो देखते रहना, बाद में पता चल जाएगा कि सर ने क्या बोला था करने के लिए, राइट? ये एक एरे, दूसरा एरे, इनका सम इसमें आना चाहिए, हो गया ना, राइट? चलो इतना करो, कोई सवाल? चलो।